इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि पुरुष रूपी असुरों की बलि सर्वोत्तम थी और मान्य भी। द पावर ऑफ तंत्र नाम की इस बुक में लिखा है कि असम इन अहोम एज पेज नंबर 237 में जमींदार सत्रजीत के बेटे करमचंद ने 1615 में कामाख्या मंदिर में आतंकी मुस्लिम आर्मी के कमांडर की नरबलि दी थी। ईयर 1616 में अहोम राजा प्रताप सिंह ने मुगलों से युद्ध जीतने के बाद मुसलमान सैनिकों के कटे हुए सरों की मुंड माला बनाकर देवी काली और चामुंडा को पहनाया था। 16th सेंचुरी में पंडित बेनी माधव राय की पत्नी को जब अफगान उठाकर ले गए तो वहाँ के हिंदुओं ने एक एक अफगान को पकड़कर माँ कालिका के सामने उनकी नरबलि चढ़ा दी। वो पूरा एरिया नरकंकाल से भर गया। फिर बेनी माधव राय ने चेतावनी दी कि अगर वीरेंद्र भूमि में किसी ने भी हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने का प्रयत्न किया या धर्म में हस्तक्षेप किया तो उसका सर माँ कालिका को चढ़ा दिया जाएगा। बेनी माधव राय ने हिंदुओं को हैरेस करने वाले 2 अफगान ऑफिशियल जलील खान और खलील खान को पकड़कर यमन मर्दनी काली को बलि चढ़ा दी थी। 1575 में बिष्णुपुर के राजकुमार हम्बीर मालदेव ने पठान सेना को युद्ध में पराजित किया। फिर उनकी खोपड़ियों का मुंड माला बनाकर माता मृणमयी को भेंट किया और इसीलिए इतिहास में इस युद्ध का नाम पड़ा मुंड माला घाट का युद्ध। फिर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की भी बलि चढ़ा दी गई, लेकिन मोटिव एक ही था कि अगर किसी ने हमारी मातृभूमि और संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की तो हम उन असुरों की नरबलि माँ चामुंडा को चढ़ाते रहेंगे और मुंड माला से उन्हें सजाते रहेंगे। 1830 में मेघालय में 4 ब्रिटिशर्स की बलि चढ़ा दी गई। अभी के बांग्लादेश में सिलहित नाम की जगह पे एक महाकाली का मंदिर है, वहां भी 3 ब्रिटिशर्स की बलि चढ़ा दी गई। हालांकि वो वहां युद्ध की नियत से नहीं गए थे, इसलिए बाद में ब्रिटिशर्स के कहने पर वहां ऐसे रैंडम बलि प्रथा पे रोक लगा दी गई। लेकिन आज के सिचुएशन में हमें अपने पूर्वजों से ये सीखना चाहिए कि यदि तुम हमारी मातृभूमि पर आघात करोगे तो शक्ति का सबसे भयंकर रूप देखोगे।